तारीख़ इस्लाम में फतह मक्का वो अजीम वाक़या है जिसने हक़ व बातिल की तवील कशमकश को फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाया। 20 रमजान 8 हिजरी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ मक्का मुकरमा दाखिल हुए। ये सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं थी बल्कि एक फिक्री, इखलाकी और तहजीबी इनकलाब था जिसने पूरे अरब के सियासी और समाजी नक्शे को बदल दिया। बरसों तक जुल्म और सितम का सामना करने के बाद इस्लाम उसी शहर में गालिब हुआ जहां इसकी मुखालिफत की बुनियाद रखी गई थी। मक्का वो सरजमीन थी जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रजी अल्लाह ताला अन्हों ने शदीद तरीन आजमाइशें बर्दाश्त की। कुफार मक्का ने मुसलमानों को तरह तरह की अजियतें दी, मुआशी बायकॉट किया और बिलाखिर उन्हें अपना घर बार छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब हालात ने पलटा खाया और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुव्वत अता की तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत के बावजूद इंतकाम के बजाय अफ़्व दरगुजर का रास्ता इख्तियार किया। फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए और काबा में मौजूद बुतों को गिराते हुए कुरान हकीम की ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को तो मिट ही जाना है। ये ऐलान दरअसल इस हकीकत की अलामत था कि बातिल चाहे वक्ती तौर पर कितना ही ताकतवर क्यों ना नजर आए, अंजामे कार इसे मिट जाना होता है, जबकि हक अपनी फितरत के एतबार से गालिब होकर रहता है। फतह मक्का के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को जमा किया और उनसे फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये ऐलान तारीख इंसानी में रहम, अफ़्व और आला इखलाक की एक अजीम मिसाल बन गया। फतह मक्का का पैगाम दरअसल ये है कि इस्लाम की हकीकी ताकत सिर्फ अस्करी कुव्वत नहीं बल्कि ईमान, नज़्म ज़ब्त और उसूली क़यादत में होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत ने एक मुंतशिर और कबायली मुआशरे को एक मुत्तहिद उम्मत में तब्दील कर दिया। इसी क़यादत के नतीजे में अरब की सरजमीन जो कभी बुत परस्ती और कबायली असबियत का मरकज थी, तौहीद और अदल के निजाम की तरफ बढ़ने लगी। आज जब उम्मत मुस्लिमा के हालात का जायजा लेते हैं तो मशरिक़ वुस्ता में जारी जंगें, बिलखुसूस अमरीका और इसराइल की ईरान में जारहियत, फलस्तीन, शाम और दीगर खित्तों की तबाही इस बात की याद दहानी है कि उम्मत इस वक्त शदीद आजमाइश के दौर से गुजर रही है। अगर उम्मत अपने इख्तलाफात से बुलंद होकर इत्तेहाद उम्मत और मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे तो वो न सिर्फ आलम कुफ्र की जारहियत का मुकाबला कर सकती है बल्कि अपनी खोई हुई इज्जत भी दोबारा हासिल कर सकती है। यही शऊर बिलाखिर उम्मत को उस निजाम की तरफ ले जा सकता है जो अदल और वहदत की बुनियाद हो, और यही रास्ता अहयाए खिलाफत की उम्मीद को हकीकत में बदल सकता है।